नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे मित्र जुड़ चुके हैं और विसर्ग संधि की आज अंतिम कक्षा है मित्रों। संधि का लगभग हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। प्रयास करेंगे कल संधि के कुछ प्रश्नोत्तरी भी आपको करवा ली जाए तो अच्छा रहेगा। आप सभी मित्रों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाए मित्रों और कोशिश करें कि क्लास को शेयर लाइक करते रहें ताकि बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित हो जाएं। स्वागत है मित्रों उदयपुर की इस उर्वरा धरती पर, महाराणा प्रताप की शौर्य स्थली पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और शुभारंभ करते हैं विसर्ग संधि का। आज पार्ट 2 है क्लास, आज हमारी 24वीं क्लास है मित्रों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इस कक्षा का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान उपयोग है, चाहे आप थर्ड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं या सेकंड ग्रेड की परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा या सीईटी की परीक्षा, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा दे रहे हैं या नेट सेट जो भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें संधि है तो संधि के लिए ये कक्षा आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। पूनम रानी, जय श्री कृष्णा, जसोदा मीना, धापू मीना, मनसोनी जुड़ी है, सोनिया नागदा, बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है मित्रों। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं। कैलाशरम नायक जुड़ चुके हैं, कैलाश बहुत बढ़िया, प्रियंका चौहान, सुनील कुमार और भी हमारे मित्र जल्दी से जुड़ रहे हैं। आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, सुविचार देखिए, कभी मायूस मत होना दोस्तों। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है, कह नहीं सकते जिंदगी में कब कहां कैसे आपके साथ कुछ ऐसा मुड़ाव वाली स्थिति आ जाए, इसलिए हमें अच्छा प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए और मायूस होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। खोने के लिए क्या है हमारे पास? परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है ना, और इसको खूब रगड़ेंगे, घिसेंगे तो चमक ही आएगी मित्रों। और संसार में पॉजिटिव काम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और शिक्षा का प्रचार करना एक बहुत पॉजिटिव काम है। तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि आप सभी जुड़ते रहें। हाँ, आवाज मेरे हिसाब से पर्याप्त है। अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा वॉइस को बढ़ाइएगा, है ना। हाँ, आवाज कम आ रही है। हेलो, अब बता दीजिएगा आवाज ठीक है क्या? एक बार इसको चेक भी करवा देंगे और भी। हाँ, अभी बताएं आप। आवाज ठीक है तो हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। सभी मित्र बताएं आवाज ठीक है, एक बार बता दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि का दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं आज। और विसर्ग संधि देखिएगा मित्रों, हम जो पढ़ रहे थे उस संधि का नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं मित्रों। बहुत अच्छी संधि है, सरल सी संधि है और मैं चाहूंगा कि आपके विसर्ग संधि पूरी कंप्लीट हो जाए। ये विसर्ग संधि है मित्रों और विसर्ग संधि का हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। हाँ, चलिए एक बार आपको जब ठीक लग रही हो, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। विसर्ग संधि का एक दूसरा पार्ट हमने जो बनाया था समझने के लिए, ये कोई भेद नहीं है, दूसरा पार्ट बनाया था हमने मित्रों, विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि। विसर्ग एवं, पहला पार्ट विसर्ग एवं घोष ध्वनि संधि था, दूसरा पार्ट है विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। जो भी मित्र जुड़े बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि, ठीक है मित्रों, विसर्ग एवं अघोष ध्वनि संधि। अब यहां पर जो मित्रों हमें ध्यान रखना है कि प्रथम पद में तो हमें विसर्ग ही मिलेगा, द्वितीय पद में अब यहां घोष की जगह हमें अघोष ध्वनि मिलेगी। अघोष ध्वनि या अघोष व्यंजन वर्ण जो है वो हमें मिलने वाले हैं। अघोष व्यंजन या ध्वनि के बारे में अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो प्रत्येक पद का पहला और दूसरा जो व्यंजन है ना, हाँ, पहला और दूसरा जो व्यंजन है मित्रों, उसको हम क्या कहने वाले हैं? अघोष ध्वनि कहने वाले हैं और तीनों श जो हैं वो अघोष कहलाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब संधि होगी मित्रों, तो ये विसर्ग का कहीं न कहीं परिवर्तन होगा और ये विसर्ग 3 भागों में या 3 वर्णों में यहां परिवर्तित होगा। तालवी श, मूर्धन्य श और तीसरा है मित्रों दंती स, यानी 3 स में ये परिवर्तित होने वाला है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये परिवर्तित होगा। मान लीजिए क्या स्थिति बनती है कि प्रथम पद में अगर विसर्ग है मित्रों और द्वितीय पद में
च या स से शुरू होने वाले कोई शब्द आ जाएं, ऐसी स्थिति में विसर्ग को तो बदलना ही है, तो विसर्ग यहां इस स्थिति में बदलना ज्यादा उचित समझता है और ये उच्चारण के दृष्टिकोण से ठीक रहता है। मित्रों, प्रथम पद में अगर विसर्ग है और द्वितीय पद में ट या इससे शुरू होने वाले कोई शब्द आते हैं, तो इस स्थिति में विसर्ग किस में बदलेगा मित्रों? इस स्थिति में विसर्ग षटकोण वाले स में बदलेगा, क्योंकि ट जो है वो मूर्धन्य वर्ग से संबंधित है मित्रों, तो उच्चारण में बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ये षटकोण वाले स में बदलेगा। और मान लीजिए इधर विसर्ग है और इधर त या स से शुरू होने वाले कोई भी शब्द आ सकते हैं, ऐसी स्थिति में चूंकि त और स को हम दंत्य मानते हुए चल रहे हैं, तो यहां पर विसर्ग को किसमें बदलना ठीक रहेगा ताकि संधि आसानी से हो जाए? तो मित्रों यहां पर विसर्ग को किसमें बदलना सही रहेगा मित्रों? इस स में बदलना सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अभी कुछ उदाहरण हम यहां पर लिखने वाले हैं, उन सब में इन तीनों में से कोई भी एक श नजर आएगा, और ऐसी स्थिति में जब आपको ये स नजर आता है तो आपको संधि विच्छेद करते समय कुछ भी नहीं करना है मित्रों। विच्छेद करते समय पुनः इस स की जगह पर क्या करना पड़ेगा? विसर्ग करना पड़ेगा। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ उदाहरणों से ये बात और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आइए कुछ उदाहरण लिखते हैं। चलिए मित्रों, उदाहरणों की बात कर रहे हैं तो उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। देखिए एक उदाहरण है मित्रों, अंतश्चेतना। ध्यान दीजिएगा, अंतश्चेतना। कुछ ही अच्छे उदाहरणों की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अंतश्चेतना। फिर मित्रों शब्द है मनश्चेतना। ध्यान दीजिएगा, मनश्चेतना। इसी तरह से शब्द है मित्रों मनश्चिकित्सा। शब्द है मनश्चिकित्सा, ये आपके सामने मनश्चिकित्सा। इसके बाद मित्रों हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य। एक शब्द है संधिपद मित्रों कश्चित। ध्यान दीजिए, कश्चित, हल चिन्ह लगेगा। इसी तरह से शब्द है मित्रों धनुष्टंकार। धनुष्टंकार, षटकोण वाले स को आप यहां पर देख सकते हैं, धनुष्टंकार। इसी तरह से मित्रों आप देखेंगे यशशेष। यशशेष एक संधि पद है मित्रों, यशशेष। ध्यान रखिएगा, यशशेष। अब चलिए एक बार इन्हीं शब्दों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे अंतश्चेतना है, मनश्चेतना है, मनश्चिकित्सा है, आश्चर्य है, कश्चित है, धनुष्टंकार है, यशशेष है। तो मित्रों इन सारे ही शब्दों का जब हम संधि विच्छेद करने वाले हैं तो ये श आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। यहां दो प्रकार के स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तालवी श है और एक दंती स है। ठीक है मित्रों, तो देखिए किस तरह से हम इनका संधि विच्छेद करते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, और आपको इनके स्थान पर, किनके स्थान पर, जहां पर श आए हैं आधे, उनके स्थान पर विसर्ग लगाना है। जैसे अंतश्चेतना का क्या करने वाले हैं? अंतः। ध्यान दीजिए, अंतः धन क्या करेंगे मित्रों? चेतना। हो गया हमारा संधि विच्छेद। ठीक है, फिर देखिए मित्रों अगला है मनश्चेतना। तो हम क्या करने वाले हैं? मनः धन क्या करेंगे मित्रों? चेतना करने वाले हैं, मनः धन चेतना। मनश्चिकित्सा है मित्रों, तो क्या करेंगे? मनः धन क्या करेंगे मित्रों? चिकित्सा। मनः धन चिकित्सा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। शब्द है आश्चर्य, तो क्या करने वाले हैं? आह। ध्यान दीजिएगा, आह धन क्या करेंगे? चर्य करेंगे, आह धन चर्य। ये हो गया आश्चर्य। इसी तरह से कश्चित है मित्रों, तो कह धन क्या करेंगे मित्रों? चित्त। कह धन चित्त, कश्चित हो गया। इसी तरह से शब्द है मित्रों धनुष्टंकार, तो क्या करने वाले हैं? धनुः। ध्यान दें, धनुः धन क्या करने वाले हैं मित्रों? टंकार। धनुः धन क्या करने वाले हैं? टंकार। धनुष्टंकार हो जाएगा मित्रों। बहुत बढ़िया। आगे देखें, यशशेष है मित्रों, तो ये जो आधा सा दिख रहा है यहीं पर परिणाम है मित्रों। तो हम क्या करेंगे? यशः धन क्या करेंगे मित्रों? शेष करेंगे। यशः धन शेष। मित्रों समझ में आ रहा हो तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आपकी उपस्थिति संख्या अगर अच्छी रहती है तो हम आगे की तरफ इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपकी संख्या ठीक नहीं रहती है तो हम इस क्लास को वाइंड अप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही इस क्लास की जो है पहचान है। नहीं तो हमारे सेकंड ग्रेड के लिए बहुत सारे बच्चे तैयार बैठे हैं, उनके लिए कुछ सोचेंगे,
है ना, और आपको लगता हो कि इसमें कुछ सुझाव और सुधार करना है या कुछ और चीज लानी है, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। आपकी उपस्थिति है वही इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाने का एक प्रोत्साहन होने वाला है। तो यशः धन क्या हुआ मित्रों, शेष हो गया। इसी तरह से कुछ शब्द और हैं, देखिएगा। शब्द है मित्रों शिरस्त्राण, बहुत अच्छा शब्द है। शिरस्त्राण है मित्रों, शिरस्त्राण, ध्यान दीजिए, शिरस्त्राण, ठीक है, शिरस्त्राण शब्द है। इसके बाद शब्द है मित्रों मनस्ताप, मनस्ताप, शब्द है मनस्तेज, मनस्तेज, शब्द है नमस्ते, नमस्ते, ठीक है मित्रों, नमस्ते शब्द है। इसके अलावा शब्द देखेंगे आप तो शब्द है चतुस्सीमा, चतुस्सीमा, देखिए मित्रों चतुस्सीमा। इस तरह से आप देखेंगे शब्द है दुस्साहस, निस्संदेह, दुस्साहस, दुस्साहस, और शब्द है निस्संदेह, निस्संदेह। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ और उदाहरण है मित्रों, इसी सूत्र के आधार पर कुछ और उदाहरण को हमने यहाँ पे लिखा है। आपसे आग्रह करूंगा जितने हमारे जुड़े हुए हैं मित्रों, है ना, आप लोग जरूर जो है कोशिश करें, संधि विच्छेद करके बताएं आप, क्योंकि मुझे लगता है कि समय बहुत कम है और हर समय को मैनेज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर मान लो ग्राहक निशुल्क में ही कम हो तो फिर ठीक है, इसकी धारा को कुछ और बदल दिया जाए। आप सब लोग जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, और मैं प्रयास करता हूं कि ये निशुल्क कक्षाओं में उपस्थितियों की कमी कैसे हो रही है। शुल्क वाली कक्षाओं में तो लोग बैठे हुए हैं, तो आप जरूर आपकी उपस्थिति, मित्रों आपके पास समय नहीं है तो फिर आप सोचिए हमारे पास इतना समय कहां से आ गया, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचे निरंतर। तो आपसे आग्रह है आप संधि विच्छेद भी करते रहें, साथ साथ करते रहें, ठीक है। आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा जो है वही तो आगे की तरफ हमें बढ़ाएगी मित्रों। चलिए, शिरस्त्राण शब्द है मित्रों, शिरस्त्राण का अर्थ होता है जो सिर को बचाने का काम करता है। साफा, पगड़ी, फेटा, हमारे कल्चर में, संस्कृति में ये पहनावा है ना। और वर्तमान में आप देखें सिर की रक्षा के लिए हेलमेट का हम उपयोग करते हैं, तो ये हेलमेट भी है, कहीं कहीं शिरस्त्राण है। तो मित्रों जहां आधा स है वहां से हमें क्या करना है मित्रों, संधि विच्छेद करना है। तो बिल्कुल आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और भी जितने मित्र जुड़े हुए हैं वो संधि विच्छेद जरूर करें। बिल्कुल जसोदा कह रही कि सर कंटिन्यू रखें क्लास को, है ना। बस चलिए, शिरस्त्राण शब्द है। सिरह धन क्या करेंगे मित्रों, सिरह धन क्या करेंगे मित्रों, त्राण। त्राण का अर्थ होता है मित्रों बचाना, सिर को बचाने का जो भी उपक्रम है उसको शिरस्त्राण कहा जाता है। मनस्ताप मित्रों, तो सीधा सीधा जहां पर आधा स है, ध्यान देना, ये रहा आधा स, इसकी जगह पर हमें विसर्ग लगाना है। मनः धन क्या करेंगे मित्रों, ताप कर देंगे, ये मनस्ताप हो गया। मनस तेज है मित्रों, तो हम क्या करने वाले हैं, मनः धन क्या करेंगे मित्रों, तेज कर देंगे, मनः धन तेज। अब मित्रों शब्द है नमस्ते, तो आप देखेंगे हम क्या करने वाले हैं, नमः धन ते करने वाले हैं, नमः धन ते करेंगे। चतुस्सीमा है मित्रों, तो हम क्या करने वाले हैं, चतुहु धन क्या करेंगे मित्रों, सीमा करेंगे, चतुहु धन सीमा, ये चतुस्सीमा हो गया। दुस्साहस शब्द है मित्रों, तो हम कुछ भी नहीं, हमें यहां दुहु धन क्या करना है, साहस करना है, ये हो गया मित्रों दुस्साहस। संधि विच्छेद बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, रुबाबा बिल्कुल कोशिश तो मैं कर रहा हूं कि इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय वगैरह पढ़ा दिए जाएं, है ना। मैं कंटिन्यू इस क्लास को रखने के मूड में भी हूं, लेकिन वही है कि आपकी उपस्थिति के अनुरूप देखूंगा, नहीं तो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे तैयार हैं, उनके लिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देंगे ताकि कम से कम उनको बेनिफिट हो जाए, है ना। बाकी आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वही है उपस्थिति कम, तो फिर मन थोड़ा सा दुखता है। प्रमिला बिल्कुल ठीक है, जिगर, भार्गव बहुत बढ़िया, है ना, शिल्पा गुड इवनिंग। चलिए, निसंदेह शब्द है, तो हम क्या करेंगे, निहि धन क्या करेंगे मित्रों, संदेह, निहि धन क्या करेंगे, संदेह करेंगे मित्रों, ये हो गया निस्संदेह। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या हमारे मित्रों। हाँ, रेनू कह रही कि टॉपिक वाइज सर सेकंड ग्रेड मैराथन क्लास लाएं सर। बिल्कुल रेनू, हम ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, नहीं तो हम 2-3 दिन जो है हमारा व्याकरण चले, 2-3 दिन सेकंड ग्रेड के टॉपिक वाइज कुछ टेस्ट सीरीज मतलब जो है क्वेश्चन आंसर्स ले आए। कल मेरा आपसे आग्रह रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि हर टॉपिक के बाद आपको कुछ प्रश्न दूं,
तो कल मैं प्रश्नोत्तरी संधि की ले आता हूं, उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शिक्षण विधि की भी ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। चलिए, ओके। हाँ सर जी, आप समझाने के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, भीष्म ठाकुर कह रहे हैं, स्वागत है। चलिए, अब मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। और एक छोटा सा नियम और है, उस नियम को भी हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रथम पद में अगर अह आ जाए या आहा आ जाए, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद में क्या आना चाहिए मित्रों, अह आ जाए या आहा आ जाए। बहुत बढ़िया। चलिए, मैं सभी चीजें आपकी कंटिन्यू करूंगा, बस आप लोग अभी अच्छे से उपस्थित रहें, है ना। और यहां द्वितीय पद में मित्रों क या प से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, ध्यान देना, क या प से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए। प्रथम पद में अह और आहा है, कॉमन सी बात है। द्वितीय पद में क या प से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है तो मित्रों यहां फिर आप देखेंगे कि परिणाम के रूप में हमारे सामने विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा मित्रों, वो सपेरे वाले में ही बदलने वाला है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप देखिए मित्रों, यहां पर हम जब बात करते हैं तो आप देखिए अह और आहा है और यहां क या प है। तो अब देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे शब्द है मित्रों भास्कर। देखिए भास्कर शब्द है भास्पति, भास्पति। फिर देखिए शब्द है मित्रों बृहस्पति, बृहस्पति। शब्द अगला देखिएगा वाचस्पति, वाचस्पति। और इसी तरह से शब्द है और उदाहरण देखें श्रेयस्कर, परस्पर, श्रेयस्कर। और उदाहरण है हमारा परस्पर। और शब्द है पुरस्कार, पुरस्कार। मित्रों इन सभी में जो आपको स दिखाई दे रहा है सपेरे वाला, है ना, उसकी जगह पर पुनः हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करते समय मित्रों हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर विसर्ग करना विसर्ग करना है। सूत्र हमारा ये काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मित्रों बाह, ठीक है, क्या किया हमने मित्रों, बाह कर दिया। ठीक है, देखिए आप बाह, ये देखिए विसर्ग आ गया भाह। धन क्या करेंगे मित्रों, कर कर देंगे, तो भाह धन कर मिलकर क्या बनता है मित्रों, भास्कर, क्योंकि विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाएगा। लक्ष्मी कुमारी मीना स्वागत है ना। हाँ, इन कक्षाओं से बहुत उम्मीद है सर भीष्म, मैं ना उम्मीद नहीं होने दूंगा, लेकिन बस मुझे ये लगता है जब कोई जुड़ जाता है तो कम से कम कक्षा के अंत तक रहो यार। इतने वीआईपी मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं, जब गुरुजी पढ़ाने का प्रयास करें आधा घंटा, बस इससे ज्यादा समय नहीं ले रहा आपका। यूं ही मान लो कि कम से कम आप और मैं आधा घंटा साथ साथ कुछ समय बिताते हैं पॉजिटिव, है ना, पढ़ने पढ़ाने के साथ। आप अपने 24 घंटों की ऊर्जाओं को ले जाने का प्रयास करो इन कक्षाओं से, है ना, इसलिए आप लोग थोड़ी देर रहते हैं तो अच्छा है। चलिए फिर देखते हैं भास्पति मित्रों, तो क्या करेंगे, भाह धन क्या करेंगे मित्रों, पति, भास्पति। ध्यान दीजिएगा, है ना, भाह का मतलब होता है प्रकाश करना, उजाला करना। ठीक है, तो भास्कर भास्पति सभी सूर्य के पर्याय हैं। बृहस्पति है मित्रों, तो ब्रीह, ब्रीह धन पति कर देंगे सॉरी। और वाचस्पति है मित्रों, तो हम यहां पर वाचह क्या करने वाले हैं, वाचह धनपति करने वाले हैं, वाचह धनपति। श्रेयस्कर शब्द है मित्रों, तो हम यहां पर करने वाले हैं श्रेय धन क्या करने वाले हैं मित्रों, कर। और परस्पर कर रहे हैं, यहां देखिए, तो मित्रों हम यहां परह धन क्या कर रहे हैं, पर, परह धन पर कर रहे हैं। और पुरस्कार शब्द है मित्रों, तो हम यहां पर देखिएगा पुरह धन क्या कर रहे हैं मित्रों, कार, पुरह धन कार। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि अगर प्रथम पद में अह या आहा जो भी आ जाए, द्वितीय पद में क या म से शुरू होने वाले कोई भी, अगर क या प से शुरू होने वाले कोई भी शब्द आते हैं, बिल्कुल मनसोनी धौलपुर से, बहुत बढ़िया। आप सभी मित्र जो है अच्छे से जुड़े, है ना, और जो भी जुड़ता है कम से कम वो उत्साहवर्धन जरूर करें मित्रों। ठीक है, तो आप देखिए ये स से सपेरे वाला जब भी हमारे सामने परिणाम के रूप में आ रहा है तो हमने कुछ भी नहीं किया है मित्रों, जहां सपेरे वाला स है वहां पर हमने विसर्ग लगा दिया। विसर्ग संधि का हमारा एक छोटा सूत्र और तैयार हो गया। बहुत बढ़िया मित्रों, चलिए वेरी गुड, आपके द्वारा संधि विच्छेद भी किए जा रहे हैं, अच्छी बात है। अब मित्रों एक छोटा सूत्र और आपके सामने रख रहा हूं कि प्रथम पद में अगर इही या उहू आ जाए, अह और आहा की जगह पर हमने
ईही और ऊहू कर दिया है प्रथम पद में, बस इतना सा बदलाव किया है। और द्वितीय पद में मित्रों अगर क या प से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए, है ना, क्योंकि हम अघोष की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सॉरी मित्रों, ऐसी स्थिति में यहां षटकोण वाला स आ जाएगा। क्या आएगा मित्रों? षटकोण वाला स आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए ये जो षटकोण वाला स है ना, ये जब आ जाता है तो उदाहरण के तौर पर कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। परिष्कार, हमने व्यंजन संधि में भी इसको लिखा था, है ना, हम विसर्ग संधि में भी इसको लिख रहे हैं। विसर्ग संधि में इसको प्रायोरिटी देनी है मित्रों। शब्द होगा परिष्कृत, शब्द है परिष्करण, परिष्करण, और शब्द है परिष्कृति, परिष्कृति मित्रों, ठीक है, शब्द है परिष्कृति। और इसी तरह से आप देखेंगे शब्द हमारे सामने हैं, देखेंगे चतुष्काष्ठ, चतुष्काष्ठ, ठीक है मित्रों, चतुष्काष्ठ शब्द हमारे पास है। चतुष्कोण भी होगा मित्रों, चतुष्काष्ठ और चतुष्कोण शब्द भी हमारे सामने है मित्रों, चतुष्कोण, ठीक है। इसी तरह से उदाहरण के तौर पर और आप देखें तो शब्द होता है बहिष्कृत मित्रों, है ना, बहिष्कार और बहिष्कृत भी इसी के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा, बहिष्कृत। आइए अब हम इनके संधि विच्छेद कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है मित्रों, षटकोण वाला स अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सीधे इनकी जगह पर आपको विसर्ग लगाने का प्रयास करना है, आपका संधि विच्छेद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। बहुत सरल है मित्रों, विसर्ग संधि बहुत सरल है ना, कुछ भी नहीं है। आप देखिए अब परिष्कार का हम क्या करने वाले हैं, परिहि, धनकार कर दिया, परिष्कृत है मित्रों, हमने परिहि धन क्या कर दिया, कृत कर दिया। और इसी तरह से परिष्करण है मित्रों, तो हमने क्या किया, परिहि धन क्या किया मित्रों, करण कर दिया, परिहि धन करण, परिष्करण हो गया। परिष्कृति शब्द है मित्रों, तो परिहि धन क्या किया हमने, कृति कर दिया, परिहि धन कृति, परिष्कृति हो गया। चतुष्काष्ठ है मित्रों, तो हमने यहां सीधे सीधे चतुहु धन क्या कर दिया है मित्रों, काष्ठ कर दिया है, चतुहु धन काष्ठ, ठीक है। और चतुष्कोण है मित्रों, तो हमने चतुहु धन क्या कर दिया है, कौण कर दिया है मित्रों, चतुहु धन कौण, ठीक है। अब बहिष्कार है मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, बही ये विसर्ग कर दिया, धन कार कर दिया, आपका संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। बहिष्कृत का क्या करेंगे मित्रों, आप में से जो मित्र हैं कोशिश करिएगा, बही धनकृत, बही धनकृत, बही धनकृत है। तो मित्रों यहां तक आपको समझ में आ गया, लगभग हमारी विसर्ग संधि जो है यहां पर जो है पूरी होती है। लेकिन एक छोटी सी बात और आपके ध्यान में डालना चाहता हूं, है ना, और वो बात है निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि नहीं होती है, विसर्ग संधि नहीं होती है, ठीक है मित्रों। निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग संधि नहीं होती है, ठीक है। देखिएगा ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनमें विसर्ग संधि नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। एक शब्द है हमारे पास अधोपतन, ठीक है, लिखने का तरीका ये ठीक नहीं है। दूसरा शब्द है मित्रों हमारे पास पयोपान, ये भी सही शब्द नहीं है। इसी तरह से हमारे पास एक शब्द है मित्रों प्रातोकाल, ये भी कोई संधि पद नहीं है, प्रातोकाल। और एक शब्द और हम यहां पर लिख रहे हैं मनोकामना। मित्रों ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध हैं और इनमें कोई विसर्ग संधि नहीं है, इस बात का ध्यान देना, है ना। इसमें कोई सी भी है ना, कोई सी भी इसमें जो है संधि नहीं है। बिल्कुल आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं मित्रों, है ना। मैं बस यही कोशिश करता हूं कि मेरे तो 50 बच्चे भी अगर जुड़े रहेंगे तो मुझे अच्छा लगता है,
पक्के बच्चे चाहिए बस। फ्लैक्चुएट होने वाले, आगे पीछे होने वाले, उनकी चिंता नहीं करता। लेकिन अगर 20-22 बच्चे ही बैठते हैं कक्षा में तो यूं लगता है यार कि समय को जाया किया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है 50-60 बच्चे पक्के हो जाओ, है ना, तो आपको मैं पूरा पूरा पढ़ाने के मूड से हूं। आप सोचिए, मैं संधि को बारीकी के साथ आपको, देखिए विजय भव सीरीज में आज हमारी कम से कम 24वीं क्लास है मित्रों, और उसमें मैं बिल्कुल कोई ऐसा कंटेंट काट छाट करके नहीं है कि हाँ इधर ऐप पे आ जाओ, ऐसा कर दो वैसा कर दो, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं तो पूरा का पूरा कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। और इस कक्षा में यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप कोई 3rd ग्रेड का कोर्स वहां से ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो तो सही यार, है ना, आप आगे बढ़ो, बस यही चाहते हैं हम तो, है ना। और मैं आपकी तैयारी में कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आने देना चाहता, बस आपकी उपस्थिति चाहिए। 50-60 लोग पक्का कर लो, सर की क्लास जैसी होती है हम उपस्थित हो जाएंगे बस, है ना। बाकी आगे आगे पीछे आने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं, उनको ठीक है, जैसे जब भी टाइम मिले। पर आप भी सोचिए कि जब कक्षा शुरू हो तो यार 5-50 विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है मित्रों, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अधोपतन है, पयोपान है, प्रातोकाल है, मनोकामना है, ये शब्द प्रचलित बहुत है मित्रों, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। ये शब्द शुद्ध इस रूप में हम लिख सकते हैं, अधः पतन। मित्रों, इनमें संधि इस वजह से नहीं है कि ये सारे के सारे शब्द आप देखोगे तो क्या है, अघोष है। और जब द्वितीय पद में कोई अघोष आता है तो ओ तो बनता ही नहीं है। ओ तब बनता है जब द्वितीय पद में कोई न कोई घोष ध्वनि हो, और यहां घोष ध्वनि है ही नहीं, तो फिर यहां ये जो ओ बन रहा है वो ऐसे ही बना दिया हमने। ये पयः पान होता है मित्रों, पयः पान इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रातोकाल है मित्रों, तो यहां पर हमें लिखना है प्रातः काल है मित्रों, ये व्याकरण की दृष्टि से सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। और मनः कामना ऐसे लिखना चाहिए। वो अलग बात है कि किताबों में मनः कामना की जगह मनोकामना ही हमें दिखता है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से हम जो है बहुत बढ़िया। मन सोनी कह रही कि सर मैं तैयार हूं सर जी, बस मैं, आप सब लोग, है ना, आप सब लोग जुड़े रहो, बस 50 कम से कम हमारे विद्यार्थी पक्के हो जाएं कि सर कक्षा आई, हम आप कक्षा में बैठने का। अच्छा, कोई आप इंतजार मत करो, आप अपनी तैयारी करो, जैसे नोटिफिकेशन आता है, समय होता है, बस आ जाइए, है ना। और जैसे बस वाइंड अप कर रहा हूं, मैं भी क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, है ना, मुझे भी टेस्ट सीरीज वगैरह कई सारे काम करने हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं इन कक्षाओं को इतनी प्राथमिकता देता हूं। 1 बजे वाली क्लास को भी प्राथमिकता से ले रहा हूं, ऐप पर क्लास में बाद में ले रहा हूं, यूट्यूब पर पहले ले रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं, है ना, कि मैं उस रूप में सोचता ही नहीं हूं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप देखिए, ये सारे शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी क्या है, शुद्ध है। और मैं आशा करूंगा कि आप इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। मैं 5-10 शब्द दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी, है ना, एक बस ऐसे ही मान के चलिएगा। संधि विच्छेद आपको करना है, संधि विच्छेद कीजिए, और इसके साथ ही हम अपनी कक्षा को वाइंड अप भी करेंगे। संधि विच्छेद कीजिए, लेकिन आप एक बार संधि विच्छेद करके मुझे बता दीजिएगा। अच्छा है, मैं कुछ शब्द आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है मित्रों। एक शब्द है पुरोहित, आपको संधि विच्छेद करना है। दूसरा शब्द है मित्रों पुरोधा, आपको संधि विच्छेद करके बताना है। फिर शब्द है मित्रों, आप देखेंगे, शब्द है मनोनिग्रह, आपको संधि विच्छेद करना है, मनोनिग्रह, ठीक है। आप 1 2 3 4 ऐसा नंबर लगा के संधि विच्छेद करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी का ऐसा ही जो है स्नेह मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पर हौसले बढ़ते हैं मित्रों। वयोवृद्ध, आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है मित्रों। इसी तरह से आपको शब्द दे रखा है, देखिए शब्द है आपके सामने यशोवर्धन, आपको संधि विच्छेद करना है, यशोवर्धन का संधि विच्छेद करना है, ठीक है मित्रों। कोशिश कीजिएगा, बहुत बढ़िया, आप सबका जो सहयोग मिल रहा है बस ऐसा ही मिलता रहे, है ना। और आप इन शब्दों का कर लीजिएगा। एक शब्द है रजोदर्शन, रजोदर्शन, मैं चाहता हूं कि आप इनका संधि विच्छेद कीजिएगा, और उसके साथ ही हम हमारी कक्षा को वाइंड अप भी करेंगे। बहुत बढ़िया, पुरहधन हित, वेरी गुड,
और भी जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं वो जरूर कोशिश कीजिएगा। टाइप में अगर विसर्ग नहीं आता है तब भी मैं समझ जाऊंगा, हो सकता है कई बार टाइप में विसर्ग नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपके भाव को समझ जाऊंगा। बहुत बढ़िया रिनू, धन्यवाद। चलिए देखते हैं आपने जो देखिए मित्रों, सबसे पहले हमें परिणाम की बात करनी है और परिणाम आपके सामने यहां दिख रहा है। इन सारे शब्दों में ओ परिणाम है और ओ की जगह हमें विसर्ग करना है। तो हम क्या करने वाले हैं मित्रों, पुरः क्या करेंगे, पुरः धन हित, पूरे पुर का हित साधने वाला जो व्यक्ति है वो पुरोधा है मित्रों, तो पुरः धन क्या करेंगे, धा, पुरः धन धा। इसी तरह से मनोनिग्रह है तो मनः धन क्या करेंगे मित्रों, निग्रह करना है, मनः धन निग्रह करना है। वयोवृद्ध है मित्रों, तो वयः धन क्या करेंगे मित्रों, वृद्ध करेंगे, वयः धन वृद्ध। फिर मित्रों यशोवर्धन है, यशः, ध्यान दीजिएगा, यशः धन क्या करेंगे मित्रों, वर्धन करेंगे, यशः धन वर्धन, यशोवर्धन हो गया। बहुत बढ़िया, आप भी ठीक कर रहे हैं। रजोदर्शन है मित्रों, तो हम क्या करने वाले हैं, रजः धन दर्शन, रजः धन दर्शन। तो बहुत बढ़िया, आपने संधि को समझ लिया है। सर हम आपकी क्लास देखने की राह देखते हैं, लक्ष्मी बिल्कुल है ना। आप दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हुए मेरे सभी एकलव्य के समान विद्यार्थी हैं, है ना। समय की उस स्थितियों में पता नहीं, चाणक्य कहीं न कहीं आप सोचिएगा कि वहां हो सकता है कि द्रोणाचार्य जी के पास क्या परिस्थिति रही हो, लेकिन मैं आप सभी के लिए तैयार हूं। आप किसी भी जगह पर बैठे हुए हो, मेरा प्रयास है कि आप तक कुछ टॉपिक जो हिंदी के हैं मैं तरीके से पहुंचाऊं ताकि आप आराम से पढ़ें। कहीं पर भी आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आशीष राय, आपका स्वागत है। बिल्कुल नमः संस्कृत्याय, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए मित्रों, एक आप कल जो है मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 30 प्रश्न आपको संधि के देने का मैं प्रयास करूंगा। 30 प्रश्न संधि के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कल कर लेते हैं ताकि संधि का हमारा पूरा चैप्टर जो है वो एक अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन सारे टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड के हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग बहुत मन से तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग करेंगे, है ना। हम जानते हैं कि आपको जब सफलता मिल जाएगी आप हमें विस्मृत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप भारत के हैं, है ना। आप अपने परिवार को सशक्त करेंगे, हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को, हमारे समाज को सशक्त करेंगे, यही हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए 30 प्रश्न कल आपको देने वाला हूं और आज की कक्षा में आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं आप सभी मित्रों का। पीडीएफ जो है वो अभी आपको डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी मित्र पहली बार अगर ये हमारी कक्षा देख रहा है तो आग्रह करते हैं कि आप मधुरम हिंदी के यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मित्रों तक इन कक्षाओं को जरूर पहुंचाइएगा। कौन देखता है या नहीं, आपको निरंतर इन कक्षाओं को अपने स्टेटस पर लगाने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। कब किसको कहां कुछ शब्दों की जानकारी मिल जाए और उसके जीवन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, सकारात्मकता का संचार हो जाए, तो मेवाड़ से ये जो एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है उसका कहीं न कहीं सार्थक परिणाम उस व्यक्तित्व के लिए भी होना चाहिए जो कहीं न कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज की कक्षा के लिए। कल हम फिर मिलते हैं 9 बजे पूर्ण ऊर्जा के साथ। आप जितना संधि पढ़ाई है उसको पढ़ लीजिएगा। कल आपको प्रश्नोत्तरी की बारी है तो आपको सबको उत्तर देने ही देने हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा जो जो कक्षाएं हैं उनको एक बार अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।